नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। मैं मुस्कान साहू, मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीधी में धान थ्रेसिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। ट्रैक्टर के साइलेंसर से आग लग गई। थ्रेसर, ट्रैक्टर और धान की फसल इस आग के लपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई। बता और रुक करते अगली बड़ी खबर का। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब एसआईआर के नाम पर साइबर फ्रॉड। एसआईआर को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। एसआईआर के नाम पर किसी को भी ओटीपी शेयर ना करें। एसआईआर के नाम पर कोई जानकारी फोन पर ना दे। तो देखिए, एसआईआर को लेकर साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है और पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पुलिस ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि एसआईआर के नाम पर किसी को भी ओटीपी शेयर ना करें और किसी को भी फोन पर एसआईआर से जुड़ी जानकारी ना दें। और छिंदवाड़ा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बढ़ती ठंड के चलते स्कूलों का टाइम बदल गया है। शीतलहर के चलते स्कूल के समय में बदलाव कर दिया गया है। सुबह 8:30 बजे के बाद अब स्कूल लगेंगे। तो देखिए, छिंदवाड़ा में बढ़ते ठंड के मद्देनजर स्कूल के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। शीतलहर के चलते स्कूल के समय में बदलाव हुआ है और अब स्कूल का समय सुबह 8:30 बजे कर दिया गया है। अब खबर सीधी से, जहां 7 साल के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। 30 घंटे बाद पुलिस ने प्रिंस कोल को बरामद किया। पुलिस ने आरोपी दीपक कोल को गिरफ्तार कर लिया है। तो गांव का ही युवक मासूम को रीवा लेकर चला गया था। रीवा बस स्टैंड में घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। रामपुर नैकीन थाने के ममदर गांव का ये मामला है। तो देखिए, सीधी जिले का ये मामला है जहां 7 साल के बच्चे का अपहरण किया गया था। तो वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 30 घंटे के भीतर ही मासूम प्रिंस कोल को बरामद कर लिया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को रीवा बस स्टैंड से घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, 7 साल के बच्चे के अपहरण का मामला सीधी से सामने आया है। गांव के ही युवक ने इस मासूम का अपहरण किया था और आरोपी मासूम को रीवा ले जाने के फिराक में था। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 30 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और साथ ही मासूम को बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को रीवा बस स्टैंड से घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया है। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए शिव पूजन हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शिव, सीधी का ये मामला है, 7 साल के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। इस मामले पे क्या कुछ अपडेट है? जी बता दूं कि 14 नवंबर की शाम जब प्रिंस घर नहीं लौटा तो परिजन आस पड़ोस में पूछताछ की, जहां पता चला कि गांव का ही दीपक कोल अपने साथ उसे ले गया है। और परिजन रामपुर नैकीन थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना देते हैं और मामला बेहद संवेदनशील होने पर थाना प्रभारी द्वारा एसपी को पूरे मामले से अवगत कराया और एसपी द्वारा तत्काल 4 टीमें गठन कर अलग अलग जगहों पर भेजा गया था। पुलिस द्वारा इस दौरान 100 कैमरों की पड़ताल की गई, जिसमें आरोपी का पता चला कि ये रीवा तरफ गया है। और 30 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को रीवा बस स्टैंड से गिरफ्तार कर उसको रामपुर नैकीन लाया गया, जहां बच्चे को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं आरोपी से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जी शिव, जैसे कि बात करें, मासूम को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और रुक कर लेते हैं मैहर जिले की, जहां धोबहट गांव में मूर्ति खंडित मामले में नया मोड़ सामने आया है। ग्रामीणों के विरोध के बाद नई मूर्ति स्थापित कराई गई है और मूर्ति स्थापन के बाद पूजा अर्चना शुरू हुई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि धोबहट गांव में देर रात असामाजिक तत्वों ने देवी मंदिर में स्थापित नंदी बाबा समेत कई देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया। सुबह पूजा करने पहुंचे ग्रामीणों ने जब टूटी हुई मूर्तियां देखी तो पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीण मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए।
और घटना को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और अपराधियों के बारे में पता तलाश की जा रही है। जो विधि संगत कार्रवाई होगी की जाएगी, जो भी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। खंडित मूर्ति को जब्त कर लिया गया है और एक नई मूर्ति की स्थापना करवा दी गई है। जो भी आपराधिक तत्व इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। खबर इंदौर से है, जहां एक्टर एजाज खान को इंदौर क्राइम ब्रांच ने सलमान लाला मामले में तलब करते हुए पूछताछ के लिए बुलाया। उनके इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर करीब 3 घंटे तक विस्तृत पूछताछ चली। एजाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टिप्पणी की थी कि सलमान लाला का गुनाह यह नहीं था कि वह गैंगस्टर था, बल्कि उनका गुनाह यह था कि वह मुस्लिम था। इस टिप्पणी को पुलिस ने सांप्रदायिक सद्भावना भंग करने वाला मानते हुए एफआईआर दर्ज की थी और एजाज खान को नोटिस भेजा गया था। बता दें कि जांच के दौरान उनका मोबाइल भी जब्त किया गया ताकि पोस्ट से जुड़े तकनीक और डिजिटल साक्ष्यों का परीक्षण किया जा सके। पूछताछ के बाद एजाज खान ने अपने कृत्य के लिए माफी मांगते हुए कहा कि उनकी मंशा किसी धार्मिक भावना को आहत करने की नहीं थी। मुझे गलतफहमी हो गई थी और जब मुझे सही चीज़ का पता चला तो मैंने तुरंत माफ़ीनामा अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था और उसी दिन मैंने सब जगह क्लियर कर दिया था और मैंने डिलीट भी कर दिया था वीडियो। instagram.com/IAM एजाज खान इस नाम से आईडी पर एक वीडियो चल रहा है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है समंदर में तैरने वाले तालाबों में नहीं डूबा करते और कई आपत्तिजनक बातें कही गई है, जिससे दो समुदायों के बीच हिंसा और विमर्शता की भावना पैदा होती है। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में एजाज खान के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया गया। तो वही शहडोल के ज्वेलरी दुकान में 4.5 लाख रुपए कीमत की सोने के टॉप्स चोरी की गई है। एक शख्स ने ग्राहक बनकर 32 ग्राम सोने के टॉप्स को पार कर दिया है। उसने दुकान में मौजूद महिला को भरोसे में लेने के 3,000 रुपए भी दिए। घटना का खुलासा तब हुआ जब दुकान बंद करते समय जेवरातों की गिनती की गई, जिसमें एक पैकेट गायब मिला। इसके बाद जब दुकान में सीसीटीवी चेक किए गए, जिसमें पूरी वारदात सामने आ गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। बता दें कि पूरी घटना ब्योहरी क्षेत्र के मार्तनगंज स्थित ज्वेलरी दुकान की है, जहां एक सख्त ग्राहक बनकर दुकान में आया और दुकानदार को ओम लिखा हुआ लॉकेट दिखाने को कहा। आरोपी ने खुद को पुलिस विभाग का कर्मचारी बताया, जिससे महिला ने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया और उसे जेवर दिखाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने बड़ी चालाकी से गहनों के डिब्बे में रखे सोने के टॉप्स वाले पैकेट को जेब में छिपा लिया। महिला को इसकी भनक तक नहीं लगी। मेरी मिसेज दुकान में बैठा करती रही तो अज्ञात व्यक्ति एक आया, हो सकता पहले से वो रेकी करता रहा हो। मेरा सामने का कैमरा बाहर का डाउन था और वो 2 आदमी थे, एक बाहर ही रह गया है, एक अंदर आया है और वो चोरी को अंजाम दिया है। 10 तोला के अंदर ही था और हर तरह के बाले, ब्रज वाले, मोटी वाली, पतली वाली। भाई साहब वो पैसा भी मेरे को दिया 3,000 एडवांस और ये पैसे मैं दराज में रख दी। वो फिर चला गया, बोले मेरी घर वाली यहीं पे है तो मैं उसको भी लेके आ रहा हूँ। सूचना प्राप्त हुई थी कि 29 अक्टूबर को उनकी दुकान में एक व्यक्ति जो कि कस्टमर बन के आया था, उसने कुछ सोने के जेवरात की चोरी करी है और इस पे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है सीसीटीवी फुटेजेस के थ्रू। और रुक करते हैं मुरैना का, जहां चंबल नदी से जारी है अवैध रेत का परिवहन। बोट के जरिए माफिया चंबल नदी से रेत निकाल रहे हैं। युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तो घिनौनी के होराबाड़ा घाट का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो देखिए, मुरैना के चंबल नदी से अवैध रेत का परिवहन जारी है। बोट के जरिए माफिया चंबल नदी से रेत निकाल रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक युवक ने माफियाओं का ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि चिन्नौनी के होराबाड़ा घाट का ये मामला है। और जबलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राह चलते लोगों से लूट की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का पुलिस ने जुलूस भी निकाला। फरार आरोपी की तलाश जारी है। महिलाओं से इस आरोपी ने चेन स्नैचिंग की थी। तो रांझी थाना पुलिस की कार्रवाई है।
देखिए, जबलपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां राह चलते लोगों से लूट की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने न केवल इन आरोपियों को गिरफ्तार किया बल्कि उनका जुलूस भी निकाला है। तो वहीं इस मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। महिलाओं से इन आरोपियों ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। रांची थाना पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। और अब खबर नर्मदापुरम से, जहां वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा है। बागदेव चौकी में रखा गया है तेंदुआ। एसटीआर की टीम तेंदुए को जंगल में छोड़ेगी। बता दें कि वन विभाग से सितंबर में पिंजरा लाया गया था। तो देखिए, नर्मदापुरम से आपको खबर बता रहे हैं, वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा है। बागदेव चौकी में इस तेंदुए को रखा गया है। एसटीआर की टीम तेंदुए को जंगल में छोड़ेगी। तो वन विभाग ने सितंबर में ही पिंजरा लगाया था। तो बाघ की ये तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। शेरू भाई, हेलो। लेपर्ड, दांत मत दिखा, बहुत मारूंगा। आहा, देख तो नहीं आया है। और रुक कर लेते हैं सागर का, जहां देवरी नगर पालिका अध्यक्ष और पति बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं। नेहा जैन और उनके पति भाजपा से 6 सालों के लिए निष्कासित किए गए हैं। बता दें कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इन्हें निष्कासित किया गया है। भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष रानी कुशवाहा ने कार्रवाई की है। तो देखिए, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने बड़ी कार्रवाई की है। देवी नगर पालिका अध्यक्ष और पति बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कई गतिविधियां की थी, जिसके बाद नेहा जैन और उनके पति को भाजपा ने 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। तो वहीं भोपाल में एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल को तन सर से जुदा करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल का कहना है कि यह धमकी वक्फ में बैठे माफियाओं को ठीक करने के काम का नतीजा है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को एक बड़ी सौगात देते हुए भावांतर योजना की राशि में बढ़ोतरी की है। सरकार ने सोयाबीन का मॉडल रेट बढ़ाकर 4,225 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। भावांतर योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि की गणना अब इसी नए मॉडल रेट के आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें काफी फायदा होगा। और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक विवादित बयान खलबली मचा दी है। मंत्री परमार ने कहा कि समाज सुधारक राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के दलाल के रूप में काम करते थे और समाज को जातियों में बांटने का काम करते थे। आगरमालवा में जनजातीय गौरव दिवस के एक कार्यक्रम में उन्होंने संबोधन के दौरान ये बयान दिया है। देश के कई सारे लोगों को फर्जी समाज सुधारक अंग्रेजों ने बना रखा था, जिसमें एक राजा राम मोहन राय भी थे। वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं और उन्होंने धर्मांतरण का जो चक्र चलाया था उसको रोकने का साहस यदि किसी ने किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। यानी संथाल को बचाने का काम, आदिवासी समाज को बचाने का काम किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। तो वहीं परमार के बयान पर कांग्रेस नेता स्वदेश शर्मा ने पलटवार किया है और कहा कि राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे। सीएम मंत्री को हटाकर नजीर पेश करें। राजा राम मोहन राय जो एक विद्वान लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, विचारक भी थे और समाज सुधारक भी थे। विधवा पुनर्विवाह की पुरजोर कोशिश से लगातार वो करते रहे अपनी लेखनी के माध्यम से और मांग करते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव अब अपने कैबिनेट मंत्री को बख्शा न जावे, इन्हें मंत्री पद से हटा करके एक नजीर पेश कीजिए कि आप देश के नायकों के साथ अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर मामला बढ़ता देख मंत्री इंदर सिंह परमार ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि राजा राम मोहन राय प्रसिद्ध समाज सुधारक थे।
उनके लिए त्रुटिवश निकले शब्दों पर मुझे दुख है, मैं प्रायश्चित करता हूं, परमार ने ये लिखा है। गलती से फ्लो में देश के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन जी राय के बारे में मेरे मुंह से गलत निकल गया, उसके लिए मुझे बहुत दुख है। मैं प्रायश्चित करता हूं। और मध्य प्रदेश की पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए नजर आ रही हैं। राधा से सिंगरौली जिले के चिंतारगरी विधानसभा की विधायक है। उनके वीडियो वायरल होने के बाद सवाल भी उठने लगे हैं। कई लोगों ने कहा कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपने शब्दों के चयन पर संयम रखना चाहिए। फिलहाल राधा सिंह ने इस पूरे वीडियो को लेकर कहा है कि वह अपने बेटे से बात कर रही थी और उसे ही डांट रही थी। गाड़ी से जा रही थी और बहुत सारे मीडिया वगैरह खड़े थे और मैं जब उतरी तो मैं अपने बेटे को डांट रही थी। किसी ने उसको रिकॉर्ड किया होगा, इसलिए वो वायरल कर दिए और कोई बात इसमें नहीं था। भाई मेरे बच्चा को मैं डांट रही तो उसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। और अब खबर ग्वालियर से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एसआईआर को लेकर प्रतिक्रिया दी है। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि चुनाव आयोग की इस पहल का हम स्वागत करते हैं। सभी दल को इस प्रक्रिया का स्वागत करना चाहिए। सभी लोगों को इस प्रक्रिया में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। एसआईआर को लेकर कांग्रेस द्वारा खड़े किए जा रहे सवालों पर पलटवार भी किया है। एसआईआर कई बार कांग्रेस के समय में भी हुई है। एसआईआर कांग्रेस के समय भी कई बार हुई है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो डुप्लीकेट वोट हैं, जो इस देश का नागरिक नहीं है, किसी मतदाता के कई जगह नाम है, सही मतदाता का वोटर लिस्ट में नाम हो, ये सामान्य प्रक्रिया, इसका हर दल को स्वागत करता है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अनूपपुर के अमरकंटक पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा के उद्गम स्थल पर पहुंचकर पूजन अर्चन किया। इस दौरान उन्होंने देश के विकास और लोगों की समृद्धि की कामना की है। अमरकंटक में धार्मिक कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जिला प्रशासन और IGNTU के प्रतिनिधि के साथ उन्होंने बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में उन्होंने बताया कि IGNTU और राज्य सरकार के सहयोग से करीब 2000 लोगों को रोजगार से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिससे जिले में कौशल विकास और आजीविका के नए अवसर खुलेंगे। मैंने हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट सब मिलाकर के एक प्लान किया है कि कम से कम अमरकंटक में 2000 लोगों को रोजगार कैसे मिले, और मेरी पूरी प्लानिंग को बनाने के लिए कहा है। और अब बात कर लेंगे जबलपुर की, जहां आज एक साथ हजारों लोग सड़क पर दौड़े। भारतीय सेना के मध्य भारत एरिया द्वारा आयोजित सूर्या हाफ मैराथन 2025 में देश भर के धावकों ने हिस्सा लिया। सेना के कोबरा ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सुबह 6 बजे ही झंडी दिखाकर 21 किलोमीटर मैराथन के लिए धावकों को रवाना किया गया। इसके बाद 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और फिर 3 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ शुरू हुई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली शामिल हुए। इस मैराथन के जरिए पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दिया गया। 21 किलोमीटर की ओपन कैटेगरी दौड़ में महिला और पुरुष को प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए दिया गया, तो वहीं 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की रेस में 50,000 और 20,000 की राशि दी गई।
MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।